आज मैं आपको बताऊंगी हॉलीवुड की फिल्म स्कैरी मूवी के बारे में। फिल्म के पहले सीन में ड्रू रात के समय अपने किचन में होती है। तभी उसे एक अजनबी का कॉल आता है। अजनबी भूतों की तरह काले कपड़े पहने होता है और वो ड्रू के साथ सेक्सी बातें करता है। तभी डोरबेल बजती है। ड्रू को लगता है दरवाजे पर वही अजनबी है। हड़बड़ी में दरवाजा खोलकर वो किसी को पीटने लगती है, मगर वो अजनबी नहीं बल्कि कुछ बच्चे होते हैं जो हेलोइन का चंदा लेने आए होते हैं। ड्रू कमरे में वापस आती है तो वही अजनबी उसे मारने के लिए उसके सामने खड़ा होता है। अजनबी से बचकर भागते भागते ड्रू टेबल पर से चाकू की जगह केला उठाकर भागने लगती है। अजनबी भी उसके पीछे भागता है। भागते भागते अजनबी ड्रू को पकड़ने की कोशिश करता है। इस चक्कर में ड्रू के सारे कपड़े उसके हाथ में आ जाते हैं। अब ड्रू केवल ब्रा और पैंटी में ही रह जाती है। भागते हुए वो एक फाउंटेन के सामने से गुजरती है और पानी से भीगकर वो एक पल के लिए सेक्स के मूड में आ जाती है। तभी अजनबी उसे पकड़ लेता है, उसके सीने पर चाकू से वार करता है। चाकू जब बाहर निकलता है तो उसमें सिलिकॉन की थैली लगी होती है। घायल ड्रू दौड़ते हुए सड़क पर आती कार को रोकने की कोशिश करती है, मगर वो कार जो कि उसके डैडी ही चला रहे होते हैं और वो खुद भी अपनी वाइफ के साथ सेक्सी मस्ती कर रहे होते हैं, ड्रू को देख नहीं पाते और गाड़ी ड्रॉप पर चढ़ा देते हैं। इस एक्सीडेंट से मरी ड्रू को वो अजनबी चाकू घोंपकर मार देता है। अगले सीन में अपने कमरे में खड़ी सिंडी दिखाई देती है। तभी खिड़की के रास्ते उसका बॉयफ्रेंड आता है। डर से सिंडी के मुंह से चीख निकल पड़ती है, जिसे सुनकर उसके पापा कमरे में आ जाते हैं, मगर सिंडी पहले ही बॉयफ्रेंड को छुपा चुकी होती है। वो पापा को गोलमोल बातों में घुमाकर वापस भेज देती है। पापा के जाने के बाद बॉयफ्रेंड सिंडी को दबोच कर मस्ती करना चाहता है, मगर उसके प्राइवेट पार्ट पर नो ट्रेस पासिंग की तख्ती लगी देखकर चला जाता है। नेक्स्ट डे कॉलेज कैंपस में बफी, ब्रेंडा और सिंडी बातें कर रही होती हैं। तभी एक भिखारी वहां आता है। सिंडी उसे पैसों के बजाय ब्रेड देती है, मगर वो भिखारी सिंडी को ही भिखारी बोलकर उसे वहीं ब्रेड बेच कर मारता है। अगले सीन में गेल नाम की रिपोर्टर ड्रू के मर्डर की न्यूज कवर कर रही होती है। तभी उसके पीछे खड़ा एक लड़का उसे परेशान करता है। गुस्से में गेल अपनी पिस्तौल निकालकर उसे शूट कर देती है। नेक्स्ट सीन में तीनों लड़कियां बॉयफ्रेंड के साथ बैठी ड्रू के मर्डर की यादें भूलने की बातें कर रही होती हैं। बातों बातों में फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। सभी फ्रेंड्स रात के समय कार में मस्ती करते कहीं जा रहे होते हैं। सिंडी और उसके बॉयफ्रेंड बॉबी को छोड़कर सभी इंटीमेट सीन में खोए रहते हैं। उन्हें ऐसा करते देख कार चलाते चलाते बॉबी भी सिंडी को नीचे की ओर झुकाता है। कार चलती रहती है और बॉबी मस्ती में खो जाता है। तभी उसकी कार की टक्कर एक आदमी से हो जाती है। सब लोग नीचे उतरकर आपस में बहसबाजी कर रहे होते हैं। वो आदमी मैं ठीक हूँ कहते हुए कपड़े झाड़ ही रहा होता है कि बहसबाजी में किसी की फेंकी गई बोतल सर में लगने से वो आदमी फिर सड़क पर गिर जाता है। इस दौरान वहां पर शार्टी भी आता है, मगर सब उसे समझा बुझाकर वापस भेज देते हैं। सब फ्रेंड्स मिलकर उसकी लाश को पानी में फेंक देते हैं। ग्रेग सभी को कहता है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। सिंडी जवाब नहीं देती तो गुस्से में ग्रेग उसका गला दबाकर उसे डराने की कोशिश करता है। तभी कहानी फ्लैशबैक से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। पत्रकार गेल को डोफी नाम का पुलिस वाला मिलता है, जो दरअसल दिमागी रूप से एक छोटे बच्चे जैसा होता है। गेल उसे रिझाकर काम की जानकारी निकलवाने के लिए उसे अपनी वैन में ले जाती है। अगला सीन क्लासरूम का है। लेडी टीचर सेक्सी अंदाज में पढ़ा रही होती है कि तभी सैंडी को खिड़की के बाहर वही भूतों की तरह के काले कपड़े पहने हुए अजनबी दिखाई देता है। वो नजर घुमाती है तो उसे अपनी डेस्क पर एक चिट दिखाई देती है, जिसमें लिखा होता है कि आई न्यू व्हाट यू डिड लास्ट हेलोइन। इसे पढ़कर सैंडी पिछले हेलोइन पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए गए सेक्सी पलों को याद कर मुस्कुराने लगती है। तभी उसे टेबल पर दूसरी चिट मिलती है, जिस पर लिखा होता है नो बिच, आई एम टॉकिंग अबाउट द गे यू किल्ड। इसे पढ़कर सैंडी चौंक जाती है। प्रिंसिपल के कमरे में पुलिस वाला सैंडी को ड्रू के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाता है। पुलिस वाला सैंडी से पूछता है कि ड्रू बिस्तर पर कैसी लगती। ये सुनकर सैंडी शर्मा जाती है। ग्रेग जिम में एक्सरसाइज कर रहा होता है कि उसे एक फोटो दिखाई देता है। फोटो में किसी आदमी का एक छोटा लिंग दिखाई दे रहा है और नीचे लिखा होता है नो इट। ग्रेग को लगता है ये उसके किसी दोस्त की शरारत है। वो फोटो के बारे में अपने दोस्तों से पूछता है। फोटो देखकर दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। सभी सैंडी कहते हैं सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं। ऐसा ये सुनकर ग्रेग को लगता है कि वो कहना चाह रही है कि उसके बॉयफ्रेंड का अंग भी छोटा ही है, मगर असल में वो कहना चाहती थी कि सिर्फ ग्रेग के पास एक चिट नहीं बल्कि उसके पास भी अजनबी की लिखी हुई चिट है। आगे जब सैंडी कहती है कि हमें कोई ऐसी चिट भेजकर परेशान करना चाह रहा है, हमें पुलिस को बताना चाहिए, तो उसकी बात सुनकर ग्रेग भड़क जाता है और सैंडी की
ये बोलकर पिटाई कर देता है कि उसे जेल नहीं जाना। कॉलेज की ब्यूटी कंपटीशन में बफी को एक्टिंग करनी होती है। जब वो परफॉर्म करने स्टेज पर आती है तो उसे हॉल की बालकनी में खड़े ग्रेग के पीछे वही भूतों की ड्रेस वाला अजनबी दिखाई देता है। वो ग्रेग को मारने लगता है। बफी चिल्लाकर सभी से उसे बचाने के लिए कहती है, मगर सबको लग रहा होता है कि वो एक्टिंग कर रही है। इसी बीच भूत की ड्रेस वाला अजनबी ग्रेग को मार देता है। बफी चिल्लाती हुई ग्रेग की ओर दौड़ती है। तभी एक लड़की उसे आकर बताती है कि उसकी इस एक्टिंग के लिए उसे फर्स्ट प्राइज मिला है। अपने आंसू पोंछकर बफी स्टेज पर आकर बड़ी अदा से प्राइज कलेक्ट करती है। सभी दर्शक उसकी ओर फूल फेंकने लगते हैं। गलती से कोई फ्लावर की जगह उसे पॉट फेंक कर मारता है, जिससे वो स्टेज से नीचे गिर जाती है। सब दोस्त मिलकर उस बालकनी में जाते हैं जहाँ ग्रेग को मारा गया था। वो बफी को झुठलाते हैं कि अगर ग्रेग को यहाँ मारा गया होता तो उसकी लाश तो यहाँ होती या कम से कम खून के धब्बे तो दिखते, मगर वो लोग ये नहीं देख पाते कि पीछे अजनबी खून के धब्बे मिटा रहा होता है और ग्रेग की लाश को बोरे में बंद करके ले जा रहा होता है। सैंडी बाथटब में नहा रही होती है, तब उसे बॉबी का कॉल आता है। सैंडी उसे थकी होने और सोने का बहाना बनाकर फोन काट देती है। तभी उसे दूसरी बार फिर कॉल आता है। इस बार फोन उस अजनबी का होता है। सैंडी डरकर भागने लगती है तो उसे फिर अजनबी का फोन आता है। इस बार वो कहता है कि मैं हवा की तरह कहीं भी जा सकता हूँ। सैंडी उसे सोफे के पीछे देख लेती है। उससे बचने के लिए सैंडी सीढ़ियों की तरफ भागती है। बचने के चक्कर में वो पहले सीढ़ियों के पास का फ्लावर पॉट अजनबी को फेंक कर मारती है, फिर उसके ऊपर साइकिल फेंकती है। अजनबी फिर भी नहीं रुकता तो सैंडी ऊपर से आती अपनी दादी को उस पर धकेल देती है। अजनबी फिर भी नहीं रुकता तो उस पर ऊपर से पियानो धकेल देती है, जो कि जाकर बेचारी दादी को लग जाता है। ऊपर जाकर सैंडी पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस का सायरन सुनकर अजनबी भाग जाता है। तभी वहाँ बॉबी आता है। सैंडी को उसके पास अजनबी जैसा फोन, हैंड ग्लव्स आदि मिलते हैं तो वो उसे ही अजनबी समझकर पुलिस के हवाले कर देती है। थाने में पुलिस वाला उसे कुछ फोटो दिखाकर पहचानने को कहता है, मगर असल में वो फोटो भद्दी ड्रेस में उसी पुलिस वाले के होते हैं। सैंडी उसे फोटो वापस लौटा देती है। थाने के बाहर निकलते वक्त सैंडी की पत्रकार गेल से बहस हो जाती है। गुस्से में सैंडी उसे एक फाइट मारकर चली जाती है। बफी और सैंडी बिस्तर पर बैठे होते हैं। बफी उससे पूछती है कि क्या वो सब बॉबी ने किया है। तभी वहाँ डॉफी आता है और कहता है, पुलिस जल्दी ही उस आदमी को निकाल लेगी जिसे पानी में फेंक दिया गया था। अगले दिन कॉलेज में सिंडी को बॉबी मिलता है, मगर सिंडी उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करता। तभी वहाँ वार्डन आती है जिसका नाम है मिस मैन। वो सैंडी को कहती है कि कुछ पूछना हो तो मेरे कमरे में आ जाओ। कमरे में वार्डन की हरकतों से डरकर सैंडी वहाँ से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ बफी उस अजनबी से टकरा जाती है। बफी उस अजनबी से नहीं डरती और उसका मजाक उड़ाती है। गुस्से में अजनबी उसका सिर काट कर डस्टबिन में डाल देता है, मगर बफी कटे सिर के बावजूद बकबक करती रहती है। सुनसान रात में गेल रिपोर्टर कार में बैठी एक लड़की का इंटरव्यू ले रही होती है। तभी वहाँ भूतों वाला ड्रेस पहले वही अजनबी आ जाता है और उस लड़की को मारने लगता है। गेल रिपोर्टर उस लड़की को पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसा लग रहा है, तो अजनबी उसे कहता है कि तुम चैनल वाले टीआरपी के चक्कर में किसी को अपना काम नहीं करने देते। ब्रेंडा अपने बॉयफ्रेंड के साथ हॉल में फिल्म देख रही होती है। उसकी बड़बड़ से आसपास वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। बॉयफ्रेंड टॉयलेट को जाता है तो उसे एक छेद से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो छेद के पास कान ले जाता है तो छेद से निकलकर उसके कान के आर पर एक मर्दाना अंग घुस जाता है। अजनबी अब ब्रेंडा के पास आकर बैठ जाता है। जब आसपास के लोगों को ब्रेंडा की बड़बड़ सहन करना मुश्किल हो जाता है तो एक दर्शक अजनबी के हाथ से चाकू झपट कर ब्रेंडा को मार देता है। उसकी देखा देखी सारे लोग ब्रेंडा को मारने लगते हैं, जिससे ब्रेंडा वहीं मर जाती है। सैंडी के घर में पार्टी चल रही होती है। एक लड़की उसे ड्रिंक मांगती है तो सैंडी उसे गैरेज में भेज देती है। लड़की को गैराज में अजनबी दिखाई देता है। लड़की भागने की कोशिश करती है, मगर अजनबी उसे मार देता है। इस बीच बॉबी सैंडी को लेकर उसके कमरे में आता है। वहाँ सैंडी उसे कहती है कि वो हमेशा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो जाते हैं, जिसके नतीजे में सैंडी फव्वारे के फोर्स से छत से जा टकराती है।
पार्टी में अजनबी शार्टी और उसके दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है। फिर वो एक एक करके शार्टी को छोड़कर सारे दोस्तों को मार देता है। फिर वो सैंडी और बॉबी के पास आता है। फिर बॉबी को चाकू मारकर सैंडी के पीछे भागता है। सैंडी एक गन उठा लेती है, मगर बॉबी उसके हाथ से वो गन ले लेता है और शॉर्टी को शूट कर देता है। तभी ब्रेंडा का बॉयफ्रेंड भी वहां आ जाता है। सैंडी दोनों से पूछती है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या कोई प्लान है क्या? जवाब में बॉबी कहता है, तुम देती नहीं तो दिमाग सटक जाता है। फिर दोनों लड़के एक दूसरे को गे बोलकर चिढ़ाते हैं। तभी सिंडी के पापा को बांधकर वहां लाया जाता है। दोनों लड़के प्लान बनाते हैं कि एक दूसरे को थोड़ा सा घायल करके पुलिस से बचा जाए। ऐसा करते वक्त दोनों को अजनबी आकर धोखे से मार देता है। फिर वो सैंडी के पीछे भागता है। सैंडी उस अजनबी को हवा में उछल उछल कर मारती है और बाहर फेंक देती है। जल्दी से सैंडी अपने बंधे पापा को खोलती है। तभी वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस सैंडी को अपने साथ ले जाती है। थाने में पुलिस वाला सैंडी को कहता है कि कोई तो है जो ये सब जानता है। तभी सैंडी को बफी की एक बात याद आती है। उसके हाथ से कॉफी का कप छूट जाता है, जिससे एक मछली बाहर निकल तड़पने लगती है। अचानक सैंडी के मुंह से डुफी का नाम निकलता है। पुलिस वाला जल्दी बाहर निकलकर उसे ढूंढने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बाहर सड़क पर डुफी दिखाई देता है, मगर अब वो पागल सा नहीं बल्कि एक स्मार्ट और हैंडसम लड़का दिख रहा है। वो एक लड़की के साथ कार में बैठकर वहां से चला जाता है। सैंडी और पुलिस वाले को सड़क पर उसका बैग नजर आता है। ये देखकर सैंडी सड़क पर खड़े होकर आसमान की ओर देखती जोर से चिल्लाती है। तभी एक कार उसे कुचलकर चली जाती है और यह फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।